उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के चर्चित सौरभ हत्याकांड में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें भी हैं। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार शाम 5 बजे सफेद चादर में लिपटा शव ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में लाया गया। लोग ये देखकर चौंक गए कि शव लंबाई में कम और चौड़ाई में ज्यादा दिख रहा था। दरअसल पैर धड़ की तरफ मुड़े हुए थे, इससे धड़ चौड़ा लग रहा था, सिर अलग था। लोगों की जुबान पर एक सवाल था। लोगों ने इस बारे में आपस में बात भी की। फिल्मों के पोस्टर और सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे फोटो शेयर किए जाते हैं जिसमें एक दिल बनाकर उसमें तीर घुसा होता है और उससे खून रिस रहा होता है। ठीक ऐसा ही सौरभ के दिल का हाल था। चाकू के 3 वार उसके दिल पर किए गए, इससे दिल क्षतिग्रस्त था। सौरभ का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया उसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैरत में थे। 2 दिन हो गए मगर उनके जहन में अब भी सौरभ का शव घूम रहा है। पोस्टमार्टम करने वाली चिकित्सकीय टीम ने बताया है कि एक साल में मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में 1500 से 1800 पोस्टमार्टम होते हैं, जिनमें 700-800 पोस्टमार्टम में वे लोग शामिल रहते हैं। सौरभ के शव के बारे में उन्होंने बताया कि यह अपने आप में अजीब तरह का शव था जो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। शुरू में तो लगा कि सामान्य शव होगा मगर ऐसा नहीं था। शव देखकर चौंकना लाजिमी था क्योंकि गर्दन धड़ से अलग कटी थी, कलाइयों से दोनों हाथ कटे थे, बाकी धड़ अलग था। उन्होंने बताया कि शरीर को छोटा करने के लिए पैर पीछे की तरफ मोड़ दिए गए थे जो इतने सख्त हो गए थे कि उन्हें सीधा नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिल पर वार बहुत जोर लगाकर किए गए हैं क्योंकि चाकू के वार दिल के अंदर तक थे। करीब 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। इसके बाद शव परिजनों को सपुर्द किया गया। डॉक्टर ने बताया कि हम लोग वर्षों से पोस्टमार्टम करते आ रहे हैं। सामान्य तौर पर किसी शव को देखकर इतनी संवेदना नहीं आती है, लेकिन सौरभ का जिस तरह से कत्ल किया गया उसे देखकर घर जाने के बाद भी जहन में वही शव घूमता रहा। साथ ही यह ख्याल भी आता रहा कि क्या पत्नी इतनी भी बेरहम हो सकती है। बहुत सुंदर लड़का था, क्यों मार डाला। टीम ने बताया कि शव को ड्रम में डालकर डस्ट और सीमेंट डालकर उसमें ऊपर से पानी भरा गया था। इसमें शव सीमेंट के बीच में जम गया था। इतना ही नहीं, हवा न जा पाने के कारण शव सड़ा गला नहीं था। इसमें दुर्गंध भी कम आ रही थी। पोस्टमार्टम हाउस में ड्रम को कटर से काटा गया, फिर जमे हुए सीमेंट को काटा गया, उसमें से शव निकाला गया। इसमें करीबन 1 घंटा लगा। इसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस का मानना है कि मुस्कान ने गूगल पर सर्च करके नींद का इंजेक्शन डॉक्टर के पर्चे पर लिखकर बाजार से लिया। ऐसा संभव है कि इसके अलावा खैर नगर में मेडिकल स्टोर संचालक घंटा घर से जहां से ड्रम खरीदा उनके भी बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। पुलिस वहां की सीसीटीवी फुटेज लेने की बात कह रही है। पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ की मां ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके बेटे की 6 साल की बेटी को अपने पिता की मौत के बारे में पता था और उसने कहा था कि पापा ड्रम में है। हालांकि पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया है। वहीं सौरभ राजपूत के शव का पोस्टमार्टम के बाद इंदिरा नगर इलाके में उसके घर लाया गया। बुधवार देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक सौरभ के परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी के माता पिता सौरभ की हत्या के बारे में 18 मार्च से पहले ही जानते थे। सौरभ की मां रेणु देवी ने दावा किया है कि उनकी 6 साल की बेटी को भी अपने पिता की मौत के बारे में पता था। वह लोगों से कह भी रही थी कि पापा ड्रम में है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमर। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिस तरीके से उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, उससे यही लगता है कि नशा कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व रहा। मुस्कान के परिजनों ने भी आरोप लगाया था कि मुस्कान और साहिल नशा करते हैं। साहिल ने ही मुस्कान को नशे की लत लगाई। मुस्कान के परिजनों ने तो यहाँ तक कहा था कि ये दोनों नशे के इंजेक्शन लेते, तमाम तरह के नशे करते। अब जानकारी जो मिल रही है, जेल में दाखिल होने के बाद मुस्कान और साहिल नशे के लिए तड़प रहे हैं। मुस्कान और साहिल की जेल में हालत खराब बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जेल जाने के बाद दोनों नशे के लिए काफी परेशान हैं। जेल जाने के बाद नशे के विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से दोनों की तबीयत खराब हो गई है। खाना पीना छूटा, बेचैनी बढ़ी, दोनों ने हंगामा शुरू कर दिया। बताया जा रहा कि दोनों बार बार साथ रहने की मांग कर रहे हैं तो नशे के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे में मानो एक बारीकी को जेल प्रशासन के भी पसीने छूटे। बाद में दोनों का इलाज शुरू हुआ। उनकी तबीयत की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसा हुआ था कि जब भी कोई बंदी आता है तो हम उसको स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं चिकित्सक के द्वारा। चिकित्सक ने पाया कि विड्रॉल सिम्टम थे तो उनकी चिकित्सा की व्यवस्था शुरू कर दी है। जो विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए दवाई दी जाती है वो शुरू कर दी हैं और नशा मुक्ति के माध्यम से काउंसलिंग, योग, मेडिटेशन, ध्यान आदि करा करके उनको नशे को छुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 दिन में हम नशा छुड़वा दें। सिम्टम्स पाए गए हैं वो किस वजह से होते हैं?
ये नशे के सिम्टम जो लंबे समय से नशा लेते हैं वो थे, उसी वजह से खाना खाने की समस्या थी पहले दिन, लेकिन जैसे ही दवाइयाँ प्रारंभ की गई एंटी उसकी विड्रॉल की, तो वो अब सामान्य। नशा इंजेक्शन वाला लिया जाता है जो पूरा दोनों तरह का नशा वो करते थे। उनके व्यक्तिगत जीवन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा ये है कि सुरक्षा और चिकित्सा जो कि हमें जेल में देनी, हम सीसीटीवी माध्यम से, बंदी निरीक्षकों के माध्यम से और अपने मैं स्वयं डिप्टी जेलर के माध्यम से पूरा ध्यान दे रहा हूँ तथा उनके स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा पर पूर्ण रूप से। मुस्कान और हंगामा किया था, मुस्कान और साहिल ने कुछ हंगामा भी किया था जेल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने यही कहा था कि हम साथ रहना चाहते हैं, जो कि उनको बता दिया गया था कि जेल में साथ रहना संभव नहीं है, अतः महिला जेल अलग होती है, पुरुष जेल अलग, तो फिर वो अलग अलग। ड्यूटी भी लगाई है इनके लिए कोई, जैसे काम कराते जेल? नहीं, 10 दिनों तक जो बंदी होते हैं उनसे कोई कार्य नहीं लिया जा सकता। 10 दिन के बाद यदि वो कोई कार्य करना चाहेंगे तब हम लोग डिसाइड करेंगे। आज 14 दिनों का व्यवहार क्या था जेल के अंदर? अब धीरे धीरे व्यवहार सामान्य हो रहा है, धीरे धीरे वो अपनी जो जेल की रूटीन प्रक्रिया है, दिनचर्या है, उसके अनुसार सामान्य हो रहे हैं और दवाई से उनको काफी फायदा है, विड्रॉल सिम्टम काफी कम। तो धार्मिक एक्टिविटी जो कराया गया है तो उसमें जो नशा पाया गया है वो नशा क्या सिर्फ अल्कोहल का था या ड्रग्स का भी मिला है? जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं प्राय उन लोगों को होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं। कौन से ड्रग्स लेते थे ये हम लोगों को नहीं पता। हमारा है कि जो भी विड्रॉल सिम्टम है उसको हम काफी हद तक हम लोगों ने कम कर लिया है और लगातार चिकित्सकों के द्वारा हम उसको कम कर रहे हैं। मुस्कान और साहिल को नशा एडिक्शन छुड़वाने के लिए दवाइयाँ दी गई हैं। मुस्कान ने जेल में सरकारी वकील की मांग भी की, उस पर भी काम किया जा रहा है क्योंकि उसकी ओर से कोई भी फैमिली मेंबर मदद के लिए नहीं है और उसकी सेहत और एक्टिविटी पर बारीकी से नजर रखी जा रही है कि अगर जरूरत पड़े तो दोनों को नशा उन्मूलन केंद्र के जरिए काउंसलिंग भी दी जा सके। क्या मुस्कान सौरभ को याद कर रही है? उसने एक आध बार उसका नाम लिया है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नाम नहीं लिया उसने। सिर्फ शुरुआत में जब आए थे तो इन दोनों ने कहा था कि हमको पास रख दिए, डरे हुए थे, वो जेल में संभव नहीं था, उसको उनको समझा दिया। क्या दोनों को विशेष काउंसलिंग कराने की जरूरत पड़ेगी क्या? दोनों की विशेष काउंसलिंग किसी साइकियाट्रिस्ट मनोवैज्ञानिक से कराने का कोई प्लान है? अभी कारागार चिकित्सक ने इस तरह की हमसे हमें कोई अवगत नहीं कराया है। अगर कारागार के जो चिकित्सा अधिकारी हैं वो कहते हैं तो हम मेडिकल कॉलेज के माध्यम से या जिला चिकित्सालय के माध्यम से वो भी कराएंगे। सर, क्या बेटी से मिलने की चाह जताई है? मुस्कान ने याद किया है बेटी से? जब उसके घर वाले कोई आ ही नहीं रहे, उस तरह की कोई बात नहीं की, केवल सरकारी वकील की मांग की जो कि हम उपलब्ध करा रहे हैं। साहिल के भी घर वाले नहीं आ रहे? अभी किसी के घर वाले। आपको बता दें कि मुस्कान और साहिल को न्यायिक हिरासत में मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला जेल में रखा गया है। बताया जा रहा है कि मुस्कान जेल में मुंह छुपा कर रह रही है। मुस्कान और साहिल उस जघन्य अपराध के आरोपी हैं जो मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया। सौरभ राजपूत हत्याकांड 18 मार्च को सामने आया, जिसमें पत्नी मुस्कान ने अपनी बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ का बेरहमी से मर्डर किया था। हत्या के बाद दोनों ने शव को प्लास्टिक के ड्रम में बंद किया, उसमें सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम में भर दिया, उसे ऊपर तक सील कर दिया और इस ड्रम को ठिकाने लगाने की प्लानिंग भी बनाई ताकि उनकी काली करतूत का किसी को पता न चल सके। दोनों कत्ल के बाद घूमने चले गए, पहाड़ पर पार्टियां की, शराब पिए, बर्थडे सेलिब्रेशन से लेकर होली सेलिब्रेशन तक हुआ, जिसके बारे में कई खुलासे अब तक हो चुके हैं कि कैसे मुस्कान ने सौरभ के मर्डर की बड़ी प्लानिंग तैयार की थी।